जम्मू कश्मीर में जहां नए कवानीन सरकार नफाज करने की सोचती है, तैयारी करती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सरकार मजबूरन उन कानून को लेके ढीली पड़ जाती। जम्मू कश्मीर में अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से फैसला किया गया था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों को देना है और इसके लिए सरकार की तरफ से इंतजामिया को अहकामात जो है वो जारी भी किए हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से इसके ऊपर सख्त तनकीद जो है वो की जा रही थी और बिल आखिर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दोबारा से बयान सामने आ रहा है कि लोगों की सहमति, लोगों की यकीन दहानी, लोगों के साथ यहाँ पे इसके ऊपर बातचीत जो है वो की जाएगी और उसके बाद ही प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के बारे में सरकार जो है वो अगला कदम जो है वो उठाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि जहाँ जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के लिए 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से अहकामात जारी किए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से और लोगों की तरफ से बयानात और तनकीद जब सामने शुरू हो गई तो उसके बाद सरकार जो है वो अब मजबूर जो है वो दिखाई दे रही है। जिसके बाद अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सहमति के साथ ही जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो है वो आगे अमल जो है वो किया जाएगा। उन लोगों की सहमति जो है वो जरूर ली जाएगी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो है सरकार प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नाफिज करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने कहीं ना कहीं मजबूर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं इससे पहले यहाँ पे सरकारी राशि की बात करें तो सरकारी राशि को लेके भी सरकार की तरफ से एक अहकामात जो है वो जारी किए थे, जिसमें वह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ सियासी जमातों ने भी तनकीद जो है वो करना शुरू किया था और आखिरकार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी राशि को लेके एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी और उसके बाद जो है वो पीला पंजा चलेगा। लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पे वो पॉलिसी सामने नहीं थी आई। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के लिए भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और इस दौरान काफ़ी तनकीद जो है वो देखने को मिली, जिसके सामने जो है वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आज उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के लिए हमने ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर अब लोगों के सहमति के और लोगों की यकीन दहानी के बाद ही, लोगों के बातचीत करने के बाद ही जो है वो नाफिज किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये भी माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद राहत भी जो है वो मिल सकती है। यही ये इस वक्त क्या सराहियां की जा रही हैं कि आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे दिन ब दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में ऐसे कवानीन क्यों लाते हैं जिनसे अवाम भी परेशान और आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी मजबूर होना पड़ता है उन कवानीन को रोकने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से इन कवानीन को रोका तो नहीं गया है, लेकिन ये साफ कहा जा रहा है कि लोगों की सहमति जो है वो ली जाएगी, लोगों को जो है वो यहाँ पे उनके साथ जो है वो बातचीत जो है वो जरूर की जाएगी और उसके बाद जो है वो इसका निफाज किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे मनोज सिन्हा ने यहां पे कुर्सी संभाली तो उनका बयान सामने ये भी आया था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी टैक्स या कोई भी टैक्स के रिलेटेड कानून जो है वो यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, नहीं नाफिज किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता कल की बात करें तो गुज़श्ता कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक अलग सा ही लहजा जो है वो देखने को मिला। उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में अगर आप आईफोन चला सकते हैं, जम्मू कश्मीर में अगर आप प्रॉपर्टी जो यहाँ पे इंटरनेट चला सकते हैं, जम्मू कश्मीर में अगर आप यहाँ पे गेम चलाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स देने में आखिरकार क्यों जो है वो परेशानी आती है। वहीं इसके बाद फ़ौरन जो है
एक ही दिन के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये ट्वीट आता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही इस कानून को जो है वो नाफिज किया जाएगा। यानी कि ये भी माना जा सकता है क्या दिल्ली से लेफ्टिनेंट गवर्नर को फटकार लगी तो आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मजबूर हो चुके हैं और उनको दोबारा से एक ट्वीट करनी पड़ी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नाफिज किया जाएगा।